हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूपीएससी स्टडी विद मी। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल। जैसे कि आपको पता है कि यूपीएससी में जो न्यूज़पेपर है कितना इम्पोर्टेंट है, यानी कि करंट अफेयर, जिसमें वो सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा, यानी कि जो हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल होगा, वो है रेबीज़, द क्रूअल एंड एक्सपेंसिव डिसीज ऑफ इंडियाज मोस्ट इम्पावरिस्ट। यानी कि ये कहता है कि जो इंडिया है वो दिन पर दिन रेबीज़ की स्थिति गंभीर होती जा रही है। इसके अंदर इंडिया के अंदर, जैसे कि इस आर्टिकल में बताया गया है कि जो इंडिया में इन ए ईयर में 20,000 डेथ हो रही हैं ओनली फॉर रेबीज़। और वर्ल्ड की बात की जाती है तो उसमें 59,000 डेथ है इन ए ईयर में रेबीज़ से। तो इससे देखा जाता है कि कितनी क्रूअल डिसीज़ बनती जा रही है रेबीज़ अपने इंडिया में। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि रेबीज़ का मीनिंग क्या है, रेबीज़ कैसे फैलता है, रेबीज़ के सिम्टम क्या है, रेबीज़ का अगर किसी को होता है, किसी को अगर डॉग बाइट होता है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, उस टाइम पे हमें करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रेबीज़ का मीनिंग क्या है। तो जो रेबीज़ होता है वो एक एनिमल के काटने से, यानी कि डॉग बाइट से होता है। तो रेबीज़ इज़ अ वायरल डिसीज़ दैट स्प्रेड टू ह्यूमन्स फ्रॉम द स्लाइव ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स। कि जो रेबीज़ है वो एक वायरल डिसीज़ है जो कि ह्यूमन्स बॉडी में फैलता है, बट किसके द्वारा? एक इन्फेक्टेड एनिमल के काटने से। यानी कि क्या होगा, एक एनिमल जब काटता है तो उसका यानी कि मीन्स डॉग अगर किसी की बॉडी ह्यूमन बीइंग्स को काटता है तो उसका जो सलाइवा है वो हमारी बॉडी पर लगता है, जिससे क्या होता है, हमारा एक रेबीज़ फैल जाता है बॉडी में। और जो ये रेबीज़ है, ये हमारा जूनोटिक डिसीज़ है। यानी कि जूनोटिक डिसीज़ का मतलब होता है कि जो एनिमल टू ह्यूमन में डिसीज़ फैलता है। यानी कि किसी एनिमल ने किसी ह्यूमन्स को इफ़ेक्ट किया है, देन उससे वायरस फैलता है। तो अब हम देखेंगे कि बॉडी में सलाइवा, यानी कि जो एनिमल्स ने काटा है वो कैसे हमारी बॉडी में स्प्रेड होता है। सबसे पहले अगर फर्स्ट पॉइंट देखें कि जब जो डॉग है वो हमारे ह्यूमन बीइंग्स को काटता है, यानी कि जब वायरस आता है वो कैसे आता है कि एनिमल ने हमारी बॉडी पे बाइट किया तो वहाँ पर हमारा वायरस हो गया। एंड सेकंड हम देखेंगे कि जो बाइट होता है वो वायरस के थ्रू हमारी बॉडी में फैलता है। एंड थर्ड इज़ वो क्या होता है, नर्व्स में फैल जाता है। एंड फोर्थ वो क्या होगा कि जो स्पिनल कॉर्ड से हमारे ब्रेन में एंटर करेगा एंड वो ब्रेन को इन्फेक्ट करेगा। एंड देन ब्रेन में इन्फेक्ट करने से क्या होगा, हमारी किडनी को एंड आइज़ को एंड सलाइवरी ग्लैंड्स को इफ़ेक्ट करता है। तो ऐसे जो बाइट है डॉग के द्वारा की गई है, उससे वो कैसे नर्व्स टू ब्रेन तक इफ़ेक्ट करता है। अब देखते हैं अगर किसी को डॉग बाइट करता है तो उसके सिम्पटम्स क्या है, यानी कि रेबीज़ कैसे अगर किसी को काटा है तो उसके लक्षण क्या है। तो सबसे पहले हेडेक होगा, हेडेक यानी कि सिर दर्द होगा, हीट बॉडी को करेगा एंड देन फटीग यानी कि थकान महसूस होगी, वॉमिटिंग होगी एंड डायरिया होगा, कफ होगा एंड जो हमारी नोज़ है वो बहेगी। ये हमारे सिम्टम होते हैं स्टेज 1 के। स्टेज 2 के सिम्टम क्या होते हैं? एग्रेशन, यानी कि हमें गुस्सा आना, फियर लगना, क्रैम्प्स आना एंड फोटो सेंसिटिव, ये सारे के सारे हमारे स्टेज 2 के सिम्टम होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। एंड स्टेज 3 के जो हमारे सिम्टम हैं वो हमारे क्या होते हैं? आई मसल को पैरालिसिस होना एंड हाइड्रोफोबिया मीन्स हमें डर लगना। एंड लास्ट क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है अगर किसी को डॉग बाइट करता है तो सबसे पहले घबराए नहीं, नॉर्मल रहें। तो जहाँ पर भी डॉग ने बाइट किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको अच्छी तरह से साफ़ रखें, सोप एंड वाटर यानी कि साबुन से अच्छी तरह साफ़ करें, वाटर जितना हो सके उससे अच्छी तरह से धोते रहें। जहाँ पर डॉग ने बाइट किया है 15-20 मिनट तक उसे धोते रहें एंड देन जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल हेल्थ केयर को कॉन्टैक्ट करें कि वहाँ पर जाए। एंड देन डॉक्टर की सलाह पर कितनी वैक्सीन लगनी है उसका सारा ट्रीटमेंट आप लोग करवा सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। तो प्लीज़ आप कमेंट में बता सकते हैं कि हमारी वीडियो कैसी लगी आपको। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर जितना हो सके। थैंक यू सो वॉचिंग फॉर माय वीडियो।